मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आप लोग करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मतगणना दल का प्रथम प्रशिक्षण संपन्न। जनपद पंचायत के सभागृह में अनुविभागीय अधिकारी प्रताप सिंह आगासिया के मार्गदर्शन में तहसीलदार एवं शिवराम कनास से जिला शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र कानूड़े, विकासखंड शिक्षा अधिकारी डीएस पिपलोदे, सीजी प्राकोल्य की उपस्थिति में संपन्न हुआ। निर्वाचन एवं मतगणना कार्य के जिला प्रशिक्षक डॉक्टर परेश विजयवर्गीय ने ईवीएम से मतगणना कैसे की जाना है, वहीं पर किन किन नियमों व निर्देशों का पालन करते हुए गणना करना है, इसका विस्तार से प्रशिक्षण दिया। साथ ही यहां भी बताया कि प्रत्येक विधानसभा की गणना के लिए 14 टेबल पर यहां कार्य होना है। एक टेबल पर गणना सुपरवाइजर, गणना सहायक एवं माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। वहीं पर प्रातः सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की यथा आधा घंटे पश्चात से ईवीएम के द्वारा गणना कार्य प्रारंभ किया जाएगा। 4 जून मंगलवार को प्रातः 5 बजे मतगणना स्थल पर इस कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों को खरगोन पहुंचना है। जिला प्रशिक्षक राजेंद्र पंडित ने पोस्टल बैलेट की गणना किस प्रकार की जाना है, वहीं पर इस कार्य में क्या सावधानी रखनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी दी। प्रशिक्षक राजेश अटूदे एवं सतविंदर सिंह भाटिया ने भी प्रशिक्षण दिया। इस मतगणना प्रशिक्षण में 150 से अधिक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। निर्वाचन शाखा प्रभारी महेश जोशी, अंकित कानून गो, हेमंत हिरवे, चेतन शर्मा, कमलेश केशरे, मुनीष चतुर्वेदी, अनिल आदि भी उपस्थित रहे। डॉक्टर साहब ने अभी बताया था कि पूरे जिले की, खरगोन जिले की 4 विधानसभा और बड़वानी जिले के पोस्टल बैलेट की गणना खरगोन में होगी और उसके लिए 7 टेबलें लगाई जाएगी। कल जो हमारी मीटिंग आयोजित हुई थी उसमें यह भी बताया गया था कि जिस जगह पर पोस्टल बैलेट की गणना होगी संभवतया उसी जगह पर आरओ साहब भी मौजूद होंगे। फिर हम क्लोज का बटन दबाएंगे। उसके लिए अलग से एनेक्सर भरने की इस बार आवश्यकता नहीं है। बशर्ते हमारा जो सीयू का डिस्प्ले सेक्शन पर बताया गया रिजल्ट है, उसके टोटल की संख्या और हमारा 17 सी अभिलिखित पदों पे लेखे की जानकारी अगर दोनों समान होती है और उस पीठासीन अधिकारी के द्वारा यदि क्लोज का बटन नहीं दबाया गया है तो हम क्लोज का बटन दबा दें और आगे की कार्रवाई को संपन्न करें। ये सामान्य सी बातें थी जिसमें हमको अपने ईवीएम के माध्यम से किस प्रकार से काउंटिंग करनी है और हम जब लेखा तैयार करके पहुंचा देते हैं, हमारे जो माइक्रो ऑब्जर्वर है वो भी सारी चीज़ों को देखते हैं और साथ ही साथ जिम्मेदार भी माने गए हैं। तो इस प्रकार तीनों की जो दल है वो मिलकर के इस काम को संपन्न कराते हैं। हमारे जो अभिकर्ता हैं उन अभिकर्ताओं को जब हम भाग उपलब्ध कराएंगे फोटोकॉपी होने के बाद, उसके पहले भी हम उनसे हमारे भाग 2 पर हस्ताक्षर करा लेंगे और इस प्रकार से हमारे जितने भी राउंड होते हैं, क्योंकि 14 टेबल है, हम जैसे बड़ा भाग की बात करें 250 मतदान कर रहे हैं तो तय बात है कि राउंड ज़्यादा होने हैं। कितने भी हो, हमारा तो ये मान के चलिए कि अगर सारी चीज़ें व्यवस्थित चलती रहती है तो एक बार की काउंटिंग में 15 से 20 मिनट का समय अधिकतम लगता है ईवीएम को लाने में और हमारे काम करने में। तो बड़ा कार्य नहीं है और क्योंकि पोस्टल बैलेट भी कम है तो हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे। हमारे इस कार्य में जो प्रतिकूल परिस्थितियां या विषम परिस्थितियां निर्मित हो सकती है उनकी थोड़ी सी चर्चा हमने कर ली। एक तो हमारे साहब ने प्रश्न पूछ लिया था कि यदि मान लिया जाए दोनों में समान नहीं होता तो हम क्या करेंगे, डीओ साहब ने पूछा था। तो यदि आपके मन में इस प्रकार का कोई प्रश्न हो तो हम उसकी बात करें। और क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में, खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।